नमस्कार। बीजेपी भाषा की मर्यादा को लेकर अचानक चिंतित हो उठी है। चिंता ऐसी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस दफ्तर पर हमला बोल दिया, लाठी डंडे के साथ जमकर तोड़फोड़ की। ये सब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तब किया जब पुलिस आरोपी युवक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर चुकी थी। इस बीच पुलिस ने पटना में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज की। पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एफआईआर पर बात करते हैं। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो भाषण दिया, उसमें से एक पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की। पहले राहुल गांधी का वह भाषण सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने इस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर तुम तड़ाम किया। यह मोदी जी का अपमान है। बिल्कुल है, राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी यह बताएगी कि मोदी जी ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय और राहुल गांधी को उसका बछड़ा बोलकर भाषा की मर्यादा के साथ क्या किया था? क्या बीजेपी बताएगी कि जब उसके सांसद निशिकांत दुबे ने सांसद महुआ मोइत्रा और दीपिका पांडेय को वैशाली का नगर वधु कहा था, तो भाषा की मर्यादा का ख्याल क्यों नहीं आया था? क्या यह भी बताना पड़ेगा कि नगर वधु का मतलब क्या होता है? क्या बीजेपी यह बताएगी कि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया राहुल गांधी का ये जो पोस्टर लहरा रहे हैं, इस पोस्टर पर क्या लिखा है? ये भाषा की किस मर्यादा के दायरे में आता है? क्या बीजेपी यह बताएगी कि जब भरी संसद में बीजेपी के ही सांसद रमेश भिधोड़ी ने दानिश अली को गंदी गंदी गाली दी, तो भाषा की कौन सी मर्यादा की ट्रेनिंग चल रही थी? देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। निश्चित तौर पर भाषा की मर्यादा किसी को भी नहीं लांघनी चाहिए, चाहे वह प्रधानमंत्री बोल रहे हों या नेता प्रतिपक्ष, सामने प्रधानमंत्री हों या देश का आम आदमी। भाषा की मर्यादा का पालन सभी को सभी के प्रति करना ही चाहिए। लेकिन यह क्या बात हुई कि राहुल गांधी बोलें तो अपराध और प्रधानमंत्री निशिकांत दुबे और रमेश भिधोड़ी जैसे बोलें तो मौन। अब बात करते हैं वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के सिमरी में हुए कार्यक्रम के बाद मंच से गाली गलौज की। पीएम मोदी के लिए मंच से एक युवक ने अपशब्द कहा। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। युवक को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा हो भी रहा है। दरभंगा पुलिस ने मंच से गाली देने वाले नौशाद को गिरफ्तार कर लिया है। 25 साल के नौशाद ने वीडियो बनाकर माफी भी मांगी है। बावजूद इसके भाजपा के कार्यकर्ता पटना की सड़क पर उतरे ही नहीं, बल्कि पटना स्थित कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर पुलिस के सामने ही जमकर तोड़फोड़ की। सवाल उठता है, कांग्रेस दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ करने का अधिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसने दी? यह सब तब हुआ जब गाली गलौज के वक्त मंच पर न तो राहुल गांधी थे और न ही तेजस्वी यादव। यहां तक कि दोनों के कार्यकर्ता भी वहां नहीं थे। यह घटना कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद हुई थी, लेकिन तोड़फोड़ कांग्रेस के दफ्तर में की गई। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है।
पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा, लोग आपकी बातों में अब नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि इस टूल किट का अगला हिस्सा क्या है। मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे और कहेंगे देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अब ये चलने वाला नहीं है। लोग आपकी साजिशों को समझ चुके हैं, लोग आपकी चोरी को पकड़ चुके हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस दफ्तर में की गई तोड़फोड़ पर जो प्रतिक्रिया दी है वह काबिले गौर है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से इतना बौखला गई है कि उसे न तो कांग्रेस दफ्तर में हो रही तोड़फोड़ दिख रही है और न ही अपने नेताओं के वे बयान याद आ रहे हैं जो तुम तड़ाम से कहीं अधिक निंदनीय और दंडनीय हैं। आज पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर सदाकत आश्रम में जो हिंसा करी है वो एनडीए के लोगों के घबराहट का परिचय है। हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज़ दबाने का अगर वो मानस रखते हैं तो संभव नहीं होगा। मुझे लगता है कि चुनाव में जो जनसमर्थन मिल रहा है यात्रा को, गठबंधन को, राहुल जी के जो यात्रा में पब्लिक उमड़ कर आ रही है, उसे देखकर घबरा गए हैं और वो हिंसा का सहारा लेकर लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। संभव नहीं होगा। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा गठबंधन दुगनी ताकत से जनता के बीच में रहकर ये चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। एक बात बताइए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। बीजेपी से क्या उम्मीद करिएगा? गाली गलौज, मार पीट, नफरत, देश तोड़ो, समाज तोड़ो, और क्या इनसे एक्सपेक्टेशन सब कीजिएगा? अमित जी और नरेंद्र मोदी जी पर तो बहुतों आरोप है। नरेंद्र भाई मोदी जी पर तो गुजरात के कितने आरोप हैं, कितनी घटनाएं घटी हुई है। अमित जी पर तो ढेर सारे आरोप हैं। तो देश को, जिस दो व्यक्ति के हाथ में देश चल रहा है, वहाँ आप मार काट की ही बात कर सकते हो। एक दूसरी बात, वो कहावत है कि जब सब कुछ से वो हार जाता है। इन्होंने नेहरू जी को कितनी गालियाँ दी, इन्होंने इंदिरा जी को कितनी गालियाँ दी, क्या क्या कहा है। गली गली में शोर है, क्या क्या ये नारा देते थे ये लोग। और अभी तो वो मंच हमारे राहुल गांधी जी का तो था नहीं, वो मंच किसी कांग्रेसी का था और उस पर इन्होंने प्लांट कर दिया। ये एक आदमी को भेज करके ताकि मुद्दों को मैं डाइवर्ट करूं, क्योंकि ये हर चीज़ से थक चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, दिक्कत क्या है कि जब ये भैंस कहते हैं, जब ये कहते हैं कि जेवर बिक जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी, सब छीन लेंगे, तब इन्हें याद नहीं आता। खुद ये बोलते हैं, इनके मुंह से क्या क्या नहीं शब्दें निकली हैं। नरेंद्र भाई मोदी के डीएनए पर, नीतीश कुमार के लिए इन्होंने क्या शब्द मध्य प्रदेश में उपयोग नहीं किया। नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी। मैं उन्हें यहाँ दिलाना चाहता हूँ कि बिहार के डीएनए को इसने गाली दिया था और गुजरात में बिहारियों को पीट पीट करके भेजा था। असम में भी पीटे जा रहे हैं और आज महाराष्ट्र में भी पीटे जा रहे हैं। ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे। इनको, हमें तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जब कोई वोट की राजनीति ना बचो तो ईवीएम, वोट चोरी, और उसके बाद जब सारी चीज़ें सामने सच्चाई आ जाए तो बस एक मुद्दा बच जाए। तो ये तो प्लांट किया है माँ बहन की, अपने वर्कर को वहाँ भेजा है और उसके बाद इन शब्दों को ला करके गलत तरीके से, और ये जो हमला है, मैं उनको बता दूं, उनसे बहुत ताकतवर कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेसियों के कल्चर में जवाब देना नहीं आता, लेकिन रक्षा करने आता है। एक बात मैं बता दूं, छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी मत। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
बहुत बहुत धन्यवाद।